हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्कॉर्पियन साइन, वृश्चिक राशि, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपका करियर और हेल्थ एंड लव रिलेशनशिप देखेंगे कैसा रहेगा। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। वृश्चिक राशि, सो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप स्कॉर्पियन साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। गाइज, अगर आपको क्रिस्टल वगैरह पे बिलीव है, लाइक जैसे कि आप कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें मेडिटेशन करने को कहा जाता है या फिर ध्यान करने को कहा जाता है और हम नहीं कर पाते हैं, तो आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाने के लिए क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, जो कि क्रिस्टल भी काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसा कि ये क्रिस्टल है, मैंने पहना हुआ है, ठीक है। तो कौन से क्रिस्टल किस तरीके का काम करते हैं, लाइक जैसे स्टूडेंट को कौन से क्रिस्टल पहनने चाहिए निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए या फिर लव को अट्रैक्ट करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ, अपडेट करने वाली हूँ मेरे सेकंड चैनल कर्मा 23, जिसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में ऐड कर दूंगी और आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट हो जाएगा कि आपको कौन सी क्रिस्टल पहनने हैं। ओके, सो लेट्स सी, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियन साइन, ये आपके लिए कार्ड्स है जो कि टावर का है, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपको मालूम होगा कि मैं जो मंथली लव रीडिंग करती हूँ वो किस तरीके से होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या फिर टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप पिंग मिल जाएगा। आप कॉल नहीं कर सकते, ओनली मैसेज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, शीमो चाइम, टू मोर चाइम, वन मोर टाइम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप एंड यहाँ पे है डेथ। टावर का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, डेथ का कार्ड। कुछ तो परिवर्तन होने वाला है आपके लिए इस जुलाई महीने में स्कॉर्पियन साइन। यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अंडरनीथ यहाँ पे है फूल। चलिए आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं। Three of Wands, Justice, Temperance, Eight of Wands, Ten of Pentacles, the Empress. Okay,
एंड बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन, चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। तो राशियां यहाँ पे गाइस एरीज साइन की एनर्जी है, लिब्रा साइन की एनर्जी एंड धनु साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लाइक कुंभ राशि अगर मैं कह रही हूँ तो हो सकता है कुंभ राशि भी स्ट्रांग होगा। सो स्कॉर्पियन साइन यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है स्ट्रांगली एनर्जी। लिब्रा की एनर्जी है तुला राशि, धनु राशि एंड मीन राशि, ये बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे। ओके ये भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो इतनी एनर्जियां मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। उसके बाद यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे है। वाटर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए स्कॉर्पियन। सबसे पहले द टावर का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेथ है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, टावर कार्ड सबसे पहले अगर आपके लिए आया हुआ है मेजर आर्काना से, तो हो सकता है इस जुलाई महीने में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है। ओके ये परिवर्तन क्या है, आइए हम इस चीज पे बात करते हैं। जो भी मैसेजेस हैं मैं यहाँ पे दूंगी गाइस, जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि जितने भी मैसेज हैं वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो, कुछ आपके लिए कुछ किसी और के लिए। तो जो भी मैसेजेस आपसे मिले उसे रखिएगा, बाकी का लीड द रेस्ट करिएगा। ओके तो द टावर कार्ड बता रहा है कि जुलाई महीने में हमारे स्कॉर्पियन साइन के लिए कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। हो सकता है गाइस ये बदलाव, ये परिवर्तन शायद आपकी फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में आने वाला है। पर्सनल लाइफ में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि दो परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो उनके लिए जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर आपके जीवन में आप किसी को लाइक पसंद करते हैं, चाहते हैं कि री मैरिज आपका हो, या फिर किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं लाइक आप सिंगल पेरेंट्स हैं और सामने वाला लाइक हो सकता है कि सिंगल इंसान हो, वो अनमैरिड हो, या फिर ऐसी कंडीशन आपकी हो सकती है कि आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं तो वो मैरिड है, वो सिंगल पेरेंट्स है। अगर ऐसी सिचुएशन के लिए आपके मन में कोई डर था, आपके मन में कोई दुविधा चल रही थी, तो उस चीज से रिलेटेड क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। सपोज दैट आप किसी को पसंद करते थे तो आपने कन्फेस नहीं किया था, तो हो सकता है कन्फेस आप इस महीने करो और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये उनके लिए बात करते हैं। उनके लिए जो लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को अभी तक नहीं समझ पाए, और या फिर आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए। उन्होंने आपको कुछ टाइम दिया है वेट करने को, तो हो सकता है आप वेट करते करते काफी ना जैसे कि थक से गए हो, एक थकी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो हो सकता है कि आप ये प्रे करने वाले हो या फिर ये विश में मांगने वाले हो डिवाइन से कि आपने बहुत इंतजार किया, बहुत हो गया। हो सकता है आप लोग एक ऐसे इंसान है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एज काफी है, शादी की नियर एज है, ओवर एज जा रही है, आपके घर में लोग बोल रहे हैं कि शादी कर लो और आप शादी नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि अब आप कितना और आप वेट करो। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए जो सिंगल हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं अपने जीवन में। ये वो सिंगल हैं जिनका हो सकता है कि किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, ऐसा ब्रेकअप हुआ है कि जिसे अब आपको लगता है कि वो इंसान अब आपके जीवन में नहीं आना है, लाइक हमेशा हमेशा के लिए चीजें खत्म हो गई हैं। तो आपके जीवन में इस महीने नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। आप अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बहुत बेस्टी के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने वाले हैं, अपने मतलब कि इस खालीपन को भरने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ टाइम को स्पेंड करके। ठीक है, ये सिंगल के लिए। अगर बात की जाए सिंगल के लिए कि जो ब्रेकअप हो गया है, जो चीजें हैं, तो क्या कोई नए पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, तो अभी नए पर्सन का शुरुआत मुझे आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में ये दिख रहा है कि इस महीने आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ नए एहसास होंगे, लोगों से मिल के जुल के नई चीजों को जान के उसके बारे में आपको ऑब्जर्व होगा कि हाँ मतलब कि रिश्ते को कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, ये भी है। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियन साइन मैं देख रही हूँ कि आप अपनी ही एनर्जी में रहने वाले हैं, मतलब स्कॉर्पियन साइन आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, आप उसी एनर्जी में रहने वाले हैं। बिकॉज हो सकता है कि आप पुरानी कुछ चीजों को खत्म करके आप अपने माइंड से, अपनी सोल से उस चीज को दी एंड करके एक नए सिरे से जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि द फूल एंड डेथ
ये दोनों कार्ड नए जर्नी को, नए रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू जर्नी पे चलना, आगे बढ़ना। हो सकता है इस महीने आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हैं, अपने परिवार के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, अपने करियर पे बहुत फोकस करने वाले हैं। पुरानी ऐसी चीज़ों को जो आपको बार बार स्टक कर रही थी, या फिर जिस रिश्ते में रह के आपको सिर्फ और सिर्फ पेन मिल रहा था, या फिर आपके रिश्ते में किसी और की वजह से पेन मिल रहा था, तो वो चीज़ें खत्म होनी है। आपके जीवन में एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है। अगर कोई साइकिल बहुत टाइम से चला आ रहा था जो कि आपको ना इधर ना उधर होने दे रहा था, तो वो साइकिल का दी एंड होने वाला है। एक ट्रांसफर है, एक चीजें हैं जो कि आपके जीवन में पुरानी चीजें खत्म हो गई, एक नए सिरे से चीजों का स्टार्टिंग होगा, जिसके लिए आप भी बहुत मेहनत करने वाले हैं, एक नए लेवल से शुरुआत करने वाले हैं। आपके पार्टनर के लिए देखा जाए, अगर गाइज आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में कुछ डाउट वाली प्रॉब्लम थी, ट्रस्ट इशू था, तो हो सकता है इस ट्रस्ट इशू की वजह से आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन किया होगा, ब्लॉक किया होगा, बातें नहीं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी वेट है कि वो सही समय आए जब न्याय हो। शायद इनको कुछ चीज़ें नहीं क्लियर है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद आपको नहीं है, इन्होंने कुछ आपको ब्लेम किया, आपने कुछ इन्हें ब्लेम किया, जिसकी वजह से आपका रिश्ता अगर नहीं चल रहा है, स्टक हो गया है, तो ये उस चीज़ के लिए कोई ना कोई जरूर इस महीने ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जस्टिस दिखाई दे रहा है, या तो इनको वो चीज़ें पता चलेंगी जो चीज़ों के ऊपर इनको डाउट था, क्लियर नहीं थे, वो इनके सामने वो चीज़ें ओपन होंगी। ठीक है, और हो सकता है गाइज अगर आप लोग पेरेंट्स हैं या फिर मैरिड हैं तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है कि आपके घर में किसी को प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ मिल सकती है। किसी की मीटिंग आपके पर्सन की तरफ से, अगर काफ़ी अरसे से मीटिंग नहीं हुई थी, वेटिंग मोड में थे आप लोग, तो इनकी तरफ से मीटिंग, कॉल, मैसेज दिखाई दे रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कॉल मैसेज आ सकता है सप्ताह के पहले सप्ताह में, या तो हो सकता है कि 15 दिन के अंदर मैसेज कॉल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अगर पारिवारिक चीजें, कोई मसला चल रहा था, लाइक आप दोनों लोग हस्बैंड वाइफ है, किसी रीजन से आप लोगों का अलगाव था आपके पर्सन की फैमिली की वजह से, तो वो चीजें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। जस्टिस हो रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, तो वो चीजें यहाँ पे सुलह होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक हैप्पी फैमिली की बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। जिन लोगों ने काफी टाइम से अगर वेट किया था बेबी का, कंसीव करने का, प्रेगनेंसी का, तो उनको ये गुड न्यूज इस महीने मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि चीजें बहुत हद तक सॉल्व होंगी। अगर आपको ऐसे स्टक वाली सिचुएशन में थे तो इनकी तरफ से सिचुएशन काफी दिखाई दे रही है कि ये सिचुएशन को शॉर्ट आउट करने वाले हैं। चलिए आपके करियर के लिए देख लेते हैं कि करियर में क्या कुछ रहेगा इस जुलाई में। उसके बाद हम एंजल के गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ठीक है, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। ओके, तो गाइज अगर बात की जाए यहाँ पे आपके करियर के लिहाज से, तो सबसे पहले तो आप कोई दो चीज को लेके परेशान रहने वाले हैं, मतलब स्टक रहने वाले हैं। हो सकता है आपके पास कोई आपकी पुरानी जॉब है, कोई आपका पुराना बिजनेस है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ नया सोच रहे हैं, स्टक हैं। कोई आपके पास ऑफर आया है नए जॉब का, नए इंटरव्यू का, और आप दुविधा में रहने वाले हैं इस महीने में कि आप क्या करें, नए जॉब को अप्लाई करें या फिर पुराने वाले के ही साथ रहें। थोड़ा सा कंफ्यूज भरा रहेगा आपका ये समय। जो स्टूडेंट हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा और उसमें आप सक्सेस भी होंगे। कहीं भी इंटरव्यू देंगे आप उसमें क्लियर कर लेंगे। कोई एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं उसमें भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये भी चीजें हैं। दूसरी चीज, किसी के बहकावे में ना बहकें। ठीक है, किसी के साथ अगर बिजनेस में है, किसी के साथ अगर ऑफिस फील्ड में है, तो किसी के साथ चीटिंग ना करें। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज ऐसे मिल रहे हैं। अगर आप किसी के साथ फाइनेंशियली किसी के साथ चीट करेंगे, किसी के पैसे से रिलेटेड, या फिर कोई आपके साथ कर सकता है जिससे हो सकता है आपसे कोई पैसे मांगे उधार, तो उधार ना दें, पैसे फंस सकते हैं। या फिर हो सकता है अगर कोई गलत तरीके से आप पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, लाइक जल्दी से अर्निंग हो जाए, तो ऐसा ना सोचिएगा, क्योंकि आपके पैसे फंस सकते हैं और आपको बाद में पछतावा भी होगा। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गाइज मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में हैं, अगर आप चाह रहे थे काफी अरसे से अपने हिसाब से जॉब में इम्प्रूवमेंट होने का, तो इस महीने दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी।
अब देखते हैं गाइडेंस आपके करियर में एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। तो अगर आपके करियर से रिलेटेड लोगों की मदद करने के लिए आपको कहीं लगे कि आपको मदद करनी है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों की जरूर मदद करें, इससे काफी आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। आपकी लव लाइफ से देख लेते हैं। यहाँ पे है लिसन योर इंट्यूशन, वन मोर। यहाँ पे है इफ यू बिलीव। अगर आपको बिलीव है तो आपकी लव लाइफ में जो भी कुछ उतार चढ़ाव है उसमें बदलाव आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने अंतर मन की सुननी है। सो स्कॉर्पियन साइन, दिस इज योर रीडिंग जुलाई मंथ स्टार्टिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।